गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। नूपुर शर्मा विवाद में एक्टिव हुए इसी गैंग ने उदयपुर में कन्हैया लाल, अमरावती के उमेश कोल्हे और लखनऊ के कमलेश तिवारी की जान ली। ईश निंदा का आरोप लगाकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया, जबकि आरोपों की सत्यता दुनिया के सामने है। और अब यही गैंग नासिक के रामगिरी महाराज के पीछे पड़ चुका है, जिन्होंने हाल फिलहाल में पैगंबर पर कथित तौर पर टिप्पणी की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिंदू राष्ट्र भारत में सरतन से जुदा ताकतों के लिए जगह है? इस्लामिक कट्टरता क्या भारत की संस्कृति का हिस्सा है? बिल्कुल भी नहीं। तभी तो देश का संत समाज एक साथ एक सुर में बोल रहा है, सरतन से जुदा ताकतों को अब छत से जुदा करने का समय आया है। लेकिन क्या पीएम मोदी के रहते ऐसा हो पाएगा? क्योंकि इन दिनों पीएम मोदी की तुलना में हिंदुत्व की डगर पर योगी का नाम हाई है। भगवाधारी बाबा 100 करोड़ हिंदुओं को चेतावनी दे चुके हैं, बटेंगे तो फिर कटेंगे। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने सरतन से जुदा ताकतों के खिलाफ आवाज उठाकर धोखा पाया? आज भी देश का एक धड़ इस बात को मानता है कि 15 महीने पहले नूपुर शर्मा ने साहसिक कदम उठाया और सच बोला। तभी तो आज बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के मामले में ट्विटर पर नूपुर शर्मा ट्रेंड कर रही हैं। यूजर्स भाजपा को कोस रहे हैं। कंगना के किसान आंदोलन वाले विवादित बयान पर पल्ला झाड़ चुकी भाजपा को सोशल मीडिया पर लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। खुलकर कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने नूपुर शर्मा को छोड़ा था, उसी तरह से कंगना से भी किनारा कर लिया है। ये जग जाहिर है कि विपक्ष और इस्लामिक देशों के दबाव में भाजपा को ना चाह कर भी नूपुर शर्मा को पार्टी से निकालना पड़ा। लेकिन अब क्या उनकी वापसी का समय आ गया है? मौजूदा सियासी परिस्थितियों को देखते हुए योगी की सत्ता संभालते ही क्या राजनीतिक फलक पर नूपुर शर्मा का चेहरा चमकेगा? इसको लेकर अब की बार अध्यात्म जगत से स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। इसी के साथ अभी शुरुआत में आपने भी कहा था कि सरतन से जुदा ताकतों के लिए बागेश्वर धाम जी ने एक बयान दिया कि इन जो सरतन से जुदा जो ताकतें हैं उन्हें घर और मकान से जुदा कर देंगे। और बुलडोज़र बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ से लेके आपके मध्य प्रदेश सरकार की भी तारीफ़ की, प्रशासन का जो पथराव अभी हुआ था एक थाने में। तो देश में जब जब सरतन से जुदा ताकतें की तस्वीरें आती हैं, कुछ हुड़दंगी जब सामने आते हैं, तो इनका क्या इलाज है हिंदू राष्ट्र भारत में इन सभी का? ये भूल कहाँ से प्रारंभ होती है? जहाँ भाजपा की स्पोक्स पर्सन वो शर्मा जी थी, हमारी बहन, पहली बार निपुर शर्मा जी। निपुर शर्मा के केस में अगर भाजपा पीछे नहीं हटती तो इस तरह की ताकत के साथ कभी भी सर तन से जुदा वाले जो ये आतताई है उनका मनोबल ऊंचा नहीं होता। हमारे अंदर ये कमजोरियां हैं कि हम अपनी राजगद्दी के साथ इतने अभिभूत हो जाते हैं। मुझे बताओ, निपुर शर्मा ने अपने पूरे वक्तव्य में क्या गलत कहा है? आप उसको बारंबार रिवाइंड करके देख लो। कोई चीज उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं की है। लेकिन क्या होता है कि मुल्ला बोले तो वो सत्य है और पंडित बोले तो झूठ। मीडिया में जो भी दिखाया जाता है वो हिंदुत्व के खिलाफ दिखाया जाता है। एक वर्ग है पूरा मीडिया का, जिसको मैं यहाँ पर उसका शब्द नहीं यूज करना चाहूंगा, लेकिन जॉर्ज सोरोस की ये पली हुई मीडिया के वो लोग हैं जो हिंदुओं को हमेशा एक गलत रोशनी में दिखाते हैं और मुल्लों को हमेशा सही रोशनी के अंदर दिखाते हैं। और मुल्लों को बोलने में कोई तमीज होती नहीं, लेकिन सुनने की उनके अंदर शक्ति होती नहीं कि भाई तुम 2 बोलोगे तो 4 सुनोगे भी। तो वो ताकत रख कर डिबेट करना चाहिए। लेकिन जब डिबेट के नियम वो नहीं मानते और सर तन से जुदा वो निपुर शर्मा वाला केस हुआ, मुझे भी बड़ा आहत हुआ कि भाजपा को निपुर शर्मा के साथ खड़ा रहना था। लेकिन वो जो भी अंतरराष्ट्रीय दबाव हुआ या जो भी दबाव हुआ, हम क्यों दबते हैं? क्यों? तो अगर वो स्पष्ट हमारे पास होना पॉलिसी ठीक है। आज अगर लेकिन आपको नहीं लगता अगर इसी परिस्थिति में अगर देश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में होता तो परिस्थिति कुछ और होती नूपुर शर्मा जी के साथ? आज उन्हें अंडरग्राउंड नहीं रहना पड़ता। देखिए, ये परिस्थितियां तो उसी तरफ जा ही रही हैं। अभी 24 में हम हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 ही देख पाओगे। 26 में तो योगी आदित्यनाथ जी आ ही जाएंगे प्रधानमंत्री के पद पर, क्योंकि ऐसे अपुष्ट समाचार आरएसएस के माध्यम से भी हमें जो सुनने में मिलते हैं कि आरएसएस ने भी अपना पूरा समर्थन योगी आदित्यनाथ जी के पीछे लगा रखा है कि योगी आदित्यनाथ जी वो चेहरा है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के हकदार बनते हैं। और उनकी छवि भी ऐसी है
और जो छवि की वो कहते हैं ना समय की मांग भी है, हमें जिस नेतृत्व की अपेक्षा है वो नेतृत्व हमें योगी जी में दिखता भी है, और जनता जनार्दन का उनके प्रति प्रेम भी है, आदर भी है, सहयोग भी है। हाँ, ये कदम कितना जल्दी लिया जाता है वो देश हित में होगा, समाज हित में होगा और धर्म हित में होगा। लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि भाजपा के अंदर एक ताकत ऐसी है जो योगी को प्रधानमंत्री पद तक जाने नहीं दे रही है। तो उसी ताकत ने तो उनकी 30-35 सीटें कम करवाई थी यूपी में, लेकिन पकड़े भी गए। और पकड़े गए तो ऐसे मीडिया में चल रहा है, मैं कोई उनके घर का आदमी तो नहीं हूं जो आपको बता रहा हूं, मीडिया में चल रहा है वही आपको बता रहा हूं कि उनके कारण मोदी जी से उनके संबंध थोड़े बहुत खट्टे मीठे चल रहे हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है कि घर के सदस्य जब साथ में चलते हैं तो थोड़ा आंख बंद करके भी चलना पड़ता है, क्योंकि पुराने संबंध होते हैं, उनको चलाना पड़ता है। लेकिन राष्ट्र हित, धर्म हित वो सर्वोपरि होता है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताता हूं, जितना मोदी जी को गुजरात के 25 साल के अनुभव से जानते हैं, मोदी जी सत्य के साथ रहेंगे, राष्ट्र के साथ रहेंगे, धर्म के साथ रहेंगे, और उसी आधार पर वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेंगे।